हेलो चैंपियंस, आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स क्लास 11 एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 5.11 लो मोशन का हम देखने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 में हमें क्या गिवन है और हमसे क्या पूछा गया है, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है सर्कुलर ट्रे के, किसका, रेस्ट ट्रे के, सर्कुलर रेस्ट ट्रे के, जिसका जो रेडियस है वो कितना है हमारे पास 300 मीटर एंड इसका जो रोड है वो किस तरीके से एंगल पर है, वो इस तरीके से आपने देखा होगा रेसिंग कारों का जो एंगल होता है सुपर एलिवेशन का जो एंगल है वो कितना हमारे पास 15 डिग्री का। ओके, और यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कितना है 0.2 एंड यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स क्लियर। एंड नाउ हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, वन क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पर, इसका ऑप्टिमम स्पीड क्या होगा और इसका मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड क्या होगा। ऑप्टिमम स्पीड यानी कि वो नॉर्मल स्पीड जहां पर इसका फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ पर क्या वर्क कर रहा होगा, इसका सेंटीमीटर फोर्स का जो नॉर्मल होगा उसी से इसका जो वर्क होगा ऑप्टिमम स्पीड का वो उसी पे डिपेंडेंट होगा। क्लियर, स्टार्ट करें हम इसका। ओके, तो हम बात कर लेते हैं पहले ऑप्टिमम स्पीड के लिए। ऑप्टिमम स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, वो को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑप्टिमम स्पीड से, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास आर जी टेन थीटा का रूट। अब हम क्या करते हैं यहां पर इनकी वैल्यू को इंसर्ट कर देते हैं, तो वी नोट इक्वल टू आर क्या है हमारे पास यहाँ का रेडियस कितना है इसका 300 इंटू जी का वैल्यू कितना है हमारे पास 9.8, क्या है 9.8 इंटू एंगल कितना गिवन है हमें 15 डिग्री 10-15 डिग्री का आपको वैल्यू पता है। वी नोट इक्वल टू 300 इंटू 9.8 इंटू 10-15 डिग्री का जो वैल्यू होगा हमारे पास क्या आएगा 0.27। ओके, दैट्स क्लियर। नाउ वी ऑप्टिमम 300 मल्टीप्लाई 0.27 तो कितना आ जाएगा हमारे पास अप्रोक्सली, ये आएगा अपना पास 81 इंटू 9.8 का रूट, तो वी नोट इक्वल टू 81 किसका स्क्वायर हो जाएगा 9 का इंटू 9.8 जो अप्रोक्सली जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 3.13। दैट्स क्लियर। तो हमारे पास जो अप्रोक्सली इसका जो ऑप्टिमम, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इसका ऑप्टिमम स्पीड आएगा अप्रोक्सली 28.17 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा इसका वैल्यू। ये क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्टिमम स्पीड। ये वो स्पीड होगी जहां पर फ्रिक्शनल फोर्स वर्क नहीं करेगा लेकिन इसका सेंट्रीपिटल का जो नॉर्मल फोर्स होगा वो वर्क करेगा, जिससे क्या होगा यहाँ पर इसका फ्रिक्शन नहीं होगा। ये नॉर्मल इसका मिनिमम स्पीड होगा, कितनी स्पीड पे इसका फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड के लिए। तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड क्या हो जाएगा हमारे पास, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास वी मैक्स इक्वल टू आर जी न्यू स्टैटिक फ्रिक्शन प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाई टेन थीटा, दैट्स क्लियर, का अंडर रूट। जब हम इसकी वैल्यू को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। ओके, तो अब हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू को यहां पर इंसर्ट कर देते हैं। आर का वैल्यू कितना है हमारे पास 300 इंटू जी कितना है हमारे पास 9.8। नाउ अब हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा हमारे पास कितना था 0.2, कितना है 0.2 प्लस 10-15 डिग्री अपॉन 1 माइनस 0.2 इंटू 10-15 डिग्री का रूट। दैट्स क्लियर। नाउ वी मैक्सिमम इक्वल टू
इन दोनों को हम बाद में सोल्व करेंगे। तो 300 इंटू 9.8 इंटू 0.2 प्लस 10-15 डिग्री का वैल्यू कितना हमारे पास 0.27, कितना है 0.27 अपॉन 1 माइनस 0.2 प्लस नहीं मल्टीप्लाई 0.27 का रूट। दैट्स क्लियर। नाउ वी मैक्सिमम कितना हो जाएगा हमारे पास, वी मैक्सिमम होगा 300 इंटू 9.8 इंटू, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका वैल्यू 0.247 अपॉन 1 माइनस, तो हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 टू जा 54, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.054 का रूट। क्लियर। तो यहां पर जो हमारे पास इसका जो मैक्सिमम आ जाएगा तो ये आएगा 300 इंटू 9.8 इंटू 0.47 अपॉन 1 माइनस 0.054, तो हमारे पास का जो वैल्यू कितना आता है, इसका जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 0.946 अप्रोक्सली का रूट। लेट्स क्लियर। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 1381.5 अपॉन 0.946 का रूट। जब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 38.13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड। मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड वो मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड होगा जहां पर इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर इससे ज्यादा गया इसका जो वेलोसिटी है तो वहां पर जो कार के टायर्स है या कार के टायर्स क्या होंगे, स्लिप होना स्टार्ट कर देंगे। दैट्स क्लियर। हमने यहां पर इसका ऑप्टिमम स्पीड फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमने इसका मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड फाइंड कर लिया। आई होप आपको एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इसी तरह की एनसीईआरटी की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट से इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे पास जितने व्यूज बढ़ते जाएंगे तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आता रहेगा वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।